हेलो एवरीवन, दिस इज़ साजिद अली और आज हम बात करेंगे जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन मिसिसिपी। जैक्सन सिटी में है और इसलिए इसको जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं और ये मिसिसिपी स्टेट में है, यूएस में। आज के इस वीडियो में हम अपने फॉर्मेट पे जाएंगे कि सबसे पहले प्रोग्राम्स को देखेंगे, कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और कौन कौन से असिस्टेंटशिप या फेलोशिप वगैरह उन स्टूडेंट्स के लिए है, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। आई एम गोना टेक यू टू माय स्क्रीन। चलते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम्स को देखते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट इन ग्रेजुएट। टाइप करना है गूगल में जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी। होम पेज पे जाना है और चलते एकेडमिक्स पे, अंडर ग्रेजुएट मेजर्स पे अलग विंडो में खोलते हैं दोनों को, एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी। दे आर लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। ए से जो आता है एंड बी से आता है, देयर आर मोर देन 70 प्रोग्राम्स। अगर आप इसको कैटलॉग देखना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेज है इस प्रोग्राम में, स्पेसिफिक प्रोग्राम में, तो आप डिटेल में भी जा सकते हैं। ये हो गया अंडर ग्रेजुएट का। फिर ग्रेजुएट का देखते हैं। बिजनेस में, कॉलेज ऑफ बिजनेस में ये दो प्रोग्राम हैं। फिर कॉलेज ऑफ इसमें एमबीए भी है और पीएचडी भी है बिजनेस में। ये हो गए प्रोग्राम्स। कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं जेएसयू में, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। होम पेज पे जाना है, एकेडमिक एडमिशन्स पे जाना है, एंड देन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे अलग विंडो में खोलते हैं, एंड एट द एंड यू विल सी ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स। तो ग्रेजुएट स्टडीज़ में जाते हैं, इसको अलग विंडो में खोलते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, इंटरनेशनल पे क्लिक करते हैं, साइड बार में आपको इंटरनेशनल नज़र आएगा, क्लिक ऑन इंटरनेशनल। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, बट यू आर नॉट इन द यूएस, सो आपको अप्लाई करना होगा B1 B2 के लिए कि मैंने यूनिवर्सिटी देखनी है, विज़िट करना है, एंड देन जस्ट डोंट बॉदर, डायरेक्ट आप उस पे जाएं, एडमिशन पे जाएं। और एडमिशन में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना है, मैं दिखा दूंगा कैसे करते नेक्स्ट स्टेप में। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांसक्रिप्ट है तो आपको एवेल्यूएट करने हैं, WES से करने हैं, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से, या ये और भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से किसी से भी करना है। माई फेवरेट इज़ पेंट्रैन, टाइम कम लगता है, फीस भी कम है, और ये एफिशिएंट भी है। दूसरे अगर WES से कर दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वो आपको 2 हफ्ते बताएंगे लेकिन वो फिर होगा दो दो महीने में। अवॉइड WES। फिर आपको और क्या चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशेंसी चाहिए आपको। आपको टोफिल चाहिए, और उसमें आपको ये स्कोर लिस्टेड हैं। तो ये, अगर आप नॉन सिटीजन्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ हाई स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। एप्लीकेंट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर भी आपको कुछ नहीं चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ एज डिफाइंड बाय JSU, अगर ये इन कंट्रीज़ में आप आते हैं तो भी आपको इंग्लिश वो नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट JSU इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज प्रोग्राम, तो उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये, और आपको फोर्थ जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। कौन पे करेगा, अगर आपके पेरेंट्स करते हैं तो उन्होंने एक एफिडेविट फिल करना होता है, अगर वो नहीं करते, आप खुद करते हैं या आपके सिबलिंग्स करते हैं, कोई करते हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एंड दैट्स, ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली आपको SAT नहीं चाहिए। अगर आप JSU में आ रहे हैं, जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको SAT की ज़रूरत नहीं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और इसमें पढ़ना चाहते हैं JSU में। फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा इन 4 डॉक्यूमेंट्स, इन 4 चीज़ों सबमिट करने के बाद आपको ट्रेनी के लिए ये इम्यूनाइजेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये आफ्टर योर एडमिशन भरना पड़ेगा। ये हो गया अंडर ग्रेजुएट के डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और फिर ये ग्रेजुएट पे चलते हैं। ग्रेजुएट में आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट में आपने एप्लीकेशन फिल करना है, आपको एक कॉपी अपनी ऑफिशियल उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स की देनी है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको ये इम्यूनाइजेशन फॉर्म भरना होता है, ये वेवर फॉर्म होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप वो वेवर फॉर्म फिल कर दें, आपको $25 देने पड़ते हैं। और आयल्स, अगर आयल्स या टॉफिल देना पड़ता है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। फाइनेंशियल सर्टिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है, जो अंडर ग्रेजुएट को भी सेम चीज़, अगर आप खुद वो कर रहे हैं अपने सेविंग से या आपके पेरेंट्स दे रहे हैं पैसे, तो आपको ये भरना पड़ता है ये फॉर्म। उसके बाद आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए अपने प्रोफेसर से या अपने कोलीग से, अगर आपने कहीं पे काम किया है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट चाहिए, SAT या GMAT, लेकिन ये सारे प्रोग्राम्स के लिए, ये कुछ प्रोग्राम्स के लिए हैं। और आपको कैसे पता चलेगा, आपने
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से पूछना है। तो इट्स रियली गुड फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अप्लाई से पहले आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें। आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें। अगर आप कांटेक्ट करेंगे, दो चीज़ों का पूछ लें। एक तो असिस्टेंटशिप वगैरह, आप फाइनेंशियल एड या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पूछिए। दूसरा इस चीज़ के बारे में पूछिए कि टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए चाहिए, कौन से के लिए नहीं चाहिए। अच्छा, आप प्रोग्राम किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन होगा, मैं आपको शो कराता हूँ अभी। उस पे वेबसाइट पे मेंशन है। तो लेट्स से मास्टर्स के उसमें चलते हैं हम। आपको इधर नज़र आएगा इंटरनेशनल, अच्छा, ये कॉन्टेक्ट द प्रोग्राम डायरेक्टली। तो ये आपको इधर ये लिस्ट नज़र आ रहा है। कोई भी प्रोग्राम है तो उसका कोऑर्डिनेटर का ये ईमेल एंड में दिया हुआ है। जैसे बायोलॉजी का है एमएस, तो ये इब्राहिम फरा ये हैं, ये भी कोऑर्डिनेटर हैं। ये भी आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से। फिर हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ये स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम, अगर GRE GMAT चाहिए तो वो, लेकिन ये हर प्रोग्राम के लिए नहीं है। इसके अलावा हर उसके ना अपने और भी रिक्वायरमेंट्स होंगे प्रोग्राम के। तो जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं आपको उधर नज़र आता है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लेकिन बेस्ट ये है कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लें एंड आप चेक कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या एक्स्ट्रा चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कि आपको इंग्लिश का तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा आपको फाइनेंशियल तो सबमिट करना ही है एंड अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करना है। ये तीन चीज़ें तो करनी है आपने। उसके बाद टेस्ट शायद चाहिए, शायद नहीं चाहिए। ये हो गया ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट है हमारा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो होम पेज पे आ जाएं और टॉप पे देखें लिखा है अप्लाई, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अप्लाई पे क्लिक करें एंड देन आपने ग्रेजुएट के लिए करना है या अंडर ग्रेजुएट के लिए करना है, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज करना है या और। मैं ग्रेजुएट पे करता हूँ, ग्रेजुएट एप्लीकेशन पे करता हूँ एंड फिर चलता हूँ ये क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन, क्रिएट माई अकाउंट एंड फिल आउट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारा स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंटशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो चलते हैं होम पेज पे जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड क्लिक करते हैं एडमिशन इन एड और फिर स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करते हैं और नीचे चलते हैं। ये है अंडर ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रेसिडेंशियल एकेडमिक स्कॉलरशिप है। अगर आपका GPA 3.5 है या और 3.5 है और आपका SAT में स्कोर 1420 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको क्या मिलता है, फुल ट्यूशन वेवर मिलता है आपको और रूम मिलता है। और आपने 1500 आपका कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस होगा। इसमें आपका IT फ़ी, बुक वगैरह एंड एवरीथिंग और खाने का, मेस का, तो वो पूरा ख़र्चा तकरीबन 1500 या 2000 वो होगा। इसके बाद है प्रोवोस्ट एकेडमिक स्कॉलरशिप, उसके लिए 3 GPA होना चाहिए और SAT में 1100 और 30 या उससे अबव होना चाहिए। उसमें आपको ट्यूशन वेवर मिलता है। फिर है JSU टाइगर स्कॉलरशिप, इसमें 3, अच्छा ये कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए हैं, ये इधर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, इंटरनेशनल के लिए नहीं है। फिर है ये भी कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए हैं। एंड फिर है ग्लोबल टाइगर स्कॉलरशिप, ये स्पेसिफ़िकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं और इसमें आपका GPA अगर 3.4 है या उससे अबव है और आपका SAT में स्कोर 1300 या इससे अबव है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और आपको मिलता क्या है, क्या कवर होता है, ट्यूशन पूरा वेवर मिलता है आपको। ये है अंडर ग्रेजुएट के लिए। फिर ग्रेजुएट के लिए क्या करना है, जाना है ग्रेजुएट एडमिशन्स में एंड देन क्लिक ऑन फाइनेंशियल फंडिंग, ग्रेजुएट फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड। तो इसमें आपको मेरिट पे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, असिस्टेंटशिप्स भी मिलते हैं, आपको लोन्स भी मिलते हैं और इसके अलावा ऐसे भी आपको वेवर मिलते हैं, ग्रेजुएट वेवर। तो बेस्ट ये है कि आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें, उनसे पूछे कि कौन कौन से, कभी कभी ऐसे होता है कि फेलोशिप्स होते हैं कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को पता होता है लेकिन वो वेबसाइट पे मेंशन नहीं होते, वो 1-2 साल के लिए होता है इसलिए वो वेबसाइट पे पुट ही नहीं करते। तो द बेस्ट वे इज़ टू कॉन्टेक्ट योर कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो आपने नीचे जाना है, किस तरीके से कर सकते हैं आप इधर क्लिक करिए, एप्लीकेशन इधर से फिल आउट कर सकते हैं। ये ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप का एप्लीकेशन है। इसके अलावा ये और भी सारे
स्कॉलरशिप्स वगैरह। दैट वाज ऑल अबाउट JSU, जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी। जैक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। मैं कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं कवर करता। मैं सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता हूँ जिसमें चांसेस ज़्यादा हो कि आपका वीज़ा भी लगे, आपको फंडिंग्स भी मिले। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ, प्राइवेट के बारे में नहीं करता, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपका वीज़ा भी नहीं लगता, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते। सो अप्लाई करें और इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें अगर फॉलो नहीं किया अभी तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।